आज़म चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये जो आज असम्बली में एक बिल पेश किया गया है, तरमीमी बिल, और इसमें जो वाज़ह तौर पर जो दो तरमीम सामने नज़र आ रही हैं, जिसमें बात की जा रही है कि तो सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा और दूसरा मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो बात की जा रही है, तो आप इन दो चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं और इस बिल को किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा। देखें, ये जो तरमीमी बिल जो आज पेश किया गया, उसको वैसे ओवरऑल देखें तो मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छी चीज़ है जी। हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए। ये एक मौसर बिल होगा जी। क्योंकि इसके अंदर यह है कि जो आज़ाद उम्मीदवार किसी पार्टी के साथ शामिल होने की सहूलत उसको फराहम नहीं की जाएगी इस बिल के तहत। दूसरा यह है कि अगर किसी जमात ने कोई लिस्ट चमक रही है, फहरिस्त चमक रही है इलेक्शन कमीशन में एक तयशुदा मुद्दत के दौरान, तो वो मखसूस नशिस्तों की अहल होगी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि टाइमिंग फिर वही आ जाती है। आपने अगर एक अच्छा काम भी करना है तो उसको उस वक्त क्यों नहीं करते जब वो बग़ैर किसी मुफाद के किया जाए। अगर पाकिस्तान के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग की तारीख देखें तो बहुत पुरानी है। शायद आपको पता हो, छंगा मंगा एक बड़ा मशहूर एक वाक़या है हॉर्स ट्रेडिंग का। बिल्कुल है। पाकिस्तान की सबसे मशहूर हॉर्स ट्रेडिंग का जो है ना, उसको एक वाक़या करार दिया जाता है कि छंगा मंगा में अरकान असम्बली को वहाँ पे ले जाया गया, उनको ख़रीदो फरोख्त की गई। उसके बाद भी कई ऐसे असम्बलियों में हमने ये वाक़यात देखे कि जो हॉर्स ट्रेडिंग होती रही। सो जब PDM की हुकूमत आई, PTI की हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद किया गया, उस वक्त भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को सुनने में मिली और वहाँ पे पैसे का भी इस्तेमाल हुआ, असर व सूख का भी इस्तेमाल हुआ। अच्छा, इसको रोकने के लिए मैं समझता हूँ ये तरमीमी आर्डीनेंस जो इस वक्त एक्ट के अंदर जो तरमीम की सजेस्ट की गई हैं, तजवीज़ की गई हैं, ये अच्छी हैं कि ये थोड़ा सा आगे रुकावट साबित होंगी। लेकिन अलमिया ये है कि सियासी जमातें जब अपना मुफाद हुकूमत में आकर नज़र आता है फिर ये करती हैं। कल को हो सकता है इनको ख़ुद को ज़रूरत पड़ जाए इस चीज़ की, तो क्या फिर तब्दील करेंगे? ये अपने मुफादात से बाहर निकल के आप मुल्क के आइन और मुल्क के कानून को स्ट्रेंथन करने के लिए अगर कोई तरमीम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक हो गया। देखिए, मैं इसको इसलिए अच्छा करार दे रहा हूँ कि हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से पाकिस्तान की सियासत आलूदा हुई है माजी के अंदर, हर दफा हाउस में और उस आलूदगी को ख़त्म करने के लिए इन्हें एक ही दफ़ा बड़ा मरबूत किस्म का ऐसे आइनी तरमीम करनी चाहिए कि आइंदा इस किस्म की आलूदगी से बचा जा सके। ये हॉर्स ट्रेडिंग ये चीज़ें ख़त्म हो। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन आज जो तरमीमी बिल जो पेश किया गया है, अब ज़ाहिर है वो कायमा कमेटी में जाएगा अप्रूवल के लिए। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो मखसूस नशिस्तें इस वक्त जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसके ऊपर अमल दरामद रोकने के लिए कोशिश की गई है कि वो मखसूस नशिस्तें ना मिले उस पार्टी को। लेकिन क्या कानून के अंदर इस चीज़ की गुंजाइश है कि अगर सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला दे चुकी है और उस फैसले पे अमल दरामद हो चुका है या शुरू हो चुका है, उसके बाद जो माजी का फ़ैसला है, कानून साजी से पहले का जो फ़ैसला है, क्या ये कानून साजी उसके राह में रुकावट बनेगी? इसको भी कानून की नज़र से देखने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है जो कानूनी माहिरीन है वही इस पर अपनी बेहतर राय दे सकेंगे। क्या उस पर ये अप्लाई होगा या सिर्फ मुस्तकबिल में होने वाले जो वाक़यात हैं या जो मुस्तकबिल के ऊपर जो कवानीन है उनके ऊपर ये तरमीम जो है वो लागू होगी।